स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सीएम विजिलेंस ने गुरुवार को गुवाहाटी के चाणक्य पथ एबीसी इलाके में गिरफ्तार महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सूरज्जा बरुआ के घर पर छापा मारा। इससे पहले विजिलेंस टीम ने बरुआ के पास से 12 लग्जरी गाड़ियां और भारी मात्रा में नकदी जब्त की थी। धुबरी जिला कांग्रेस में आंतरिक विवाद गहराता जा रहा है। जिला सेवा दल अध्यक्ष हलीम जमान ने पार्टी नेतृत्व पर पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने और पैसे के दम पर नए लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया है। जमान का दावा है कि पानबाड़ी रंगामाटी जिला परिषद सीट का टिकट 10 लाख रुपए में बेचा गया। उन्होंने सीधे तौर पर धुबरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष आबिदुर जमान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। जमान ने बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल और असम प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की सिफारिशों के बावजूद टिकट उन्हें न देकर सनोवर हुसैन को दिया गया, जो कुछ महीने पहले तक एआईयूडीएफ में थे। इस फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दौरान गलती से अपने पास रह गए चार्जर को उसके असली मालिक तक पहुंचाने के लिए असम पुलिस की मदद ली। घटना एमिरेट्स की दिल्ली से दुबई की उड़ान में हुई, जहां नोएडा निवासी दीपक कपूर ने सीएम शर्मा को चार्जर दिया था। लेकिन जब कपूर दुबई में उतरे तब सीएम सो रहे थे और चार्जर उनके पास रह गया। एम्स्टर्डम पहुंचने पर सीएम को इस गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी माफी और आभार व्यक्त किया और असम पुलिस से कपूर को खोजकर चार्जर लौटाने में मदद करने को कहा। सीएम ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना भी की। असम के ग्वालपाड़ा जिले में दूधनोई पुलिस ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 टेपेंटाडोल टैबलेट जब्त की। ये दवा नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दूधनोई सिलुक सड़क पर एक वाहन को रोका और ड्रग्स की ये खेप बरामद की। पुलिस ने मोइनुल इस्लाम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार से मेघालय के बागमारा तक ये खेप लेकर जा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि जब्त दवाओं की अवैध बाजार में कीमत करीब 5.5 लाख रुपए है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में जोमी और हमार जनजातियों के बीच विवाद के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये तनाव 8 अप्रैल को तब बढ़ा जब विवादित क्षेत्र में समुदायों के झंडे लगाए गए। हालांकि जरूरी सेवाओं के लिए जिले के अन्य हिस्सों में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है, जो 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। उसका स्पेशल विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसके बाद एनआईए मुख्यालय में जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। पूछताछ के बाद उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से खुद को अलग कर लिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान खुद को इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना आईएसआई का अंदरूनी सूत्र है, जो अब मुंबई 26/11 हमलों की साजिश में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका के बारे में खुलासा करेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने दावा किया कि मनाली में उनके खाली पड़े घर का 1 महीने का बिजली बिल 1 लाख रुपए आया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने उनके एक दावे को बुधवार को खारिज कर दिया। बोर्ड के अनुसार 90,384 रुपए का बिल 2 महीने का है, जिसमें पुराना बकाया भी शामिल है। दिल्ली की नई भाजपा सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फुल प्रूफ और पारदर्शी होगी, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुवार को आबकारी विभाग के साथ बैठक में उन्होंने अवैध शराब तस्करी पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा कि राजस्व हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अवैध शराब के कारण करोड़ों की हानि हुई। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नई आबकारी नीति का मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच आज पुंछ सेक्टर में एक फ्लैग मीटिंग हुई। ये बैठक नियंत्रण रेखा एलओसी पर नियमित वार्ताओं का हिस्सा थी, जिसमें सीमा पर बढ़ते तनाव, गोलीबारी, आतंकवादी घुसपैठ और तस्करी के मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय सेना ने बिना उकसावे की फायरिंग, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे सीमा पर शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। बैठक में 2021 संघर्ष विराम समझौते को बनाए रखने पर सहमति बनी। सेना के मुताबिक ये बैठक सीमा पर स्थिरता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी।
हाल ही में लागू वक्फ संशोधन कानून को लेकर विवाद जारी है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 9 याचिकाएं दायर की गई है। अदालत 16 अप्रैल को इन पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों पर सख्त नियम लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। उनका दावा है कि अन्य धर्मों की संपत्तियों पर ऐसे नियम नहीं है जिससे भेदभाव होता है। याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro RG Burwa Road Guwahati